हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। तो कल था संडे और कल मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 6 बजे और 6:30 बजे से मैं पढ़ने बैठ गई थी। और अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ने वाली हूँ ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में मेरे अभी बहुत सारे लेक्चर्स बाकी हैं, ऑलमोस्ट 9 या 10 लेक्चर्स बाकी हैं और उन सबको मुझे कंप्लीट करना है। देखिए, अभी मैं लेक्चर नंबर 22 ओपन कर रही हूँ और टोटल इसमें 33 लेक्चर्स हैं। तो इन सारे लेक्चर्स को मैंने सोचा था कि आज संडे है तो चलो आज कंप्लीट कर लेती हूँ। एक्चुअली देखिए, अभी मैंने टाइमर भी नहीं लगाया है, मैं टाइमर लगाना आज भूल गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज संडे को कुछ अच्छे से यूज़ किया जाए। और बहुत दिन से मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ और मुझे लग रहा था कि कब इसका पूरा सिलेबस ख़त्म होगा ताकि मैं आराम से रिवीजन कर सकूं, क्योंकि ऐप पर तो सर ने सिलेबस बहुत पहले ख़त्म करा दिया है, बट मेरा बहुत सारा लेक्चर्स जो है वो बचा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज संडे को यूज़ करते हैं। हिस्ट्री को भी ना एक्चुअली मैंने ऐसे ही कंप्लीट किया था। जब मेरे 9-10 लेक्चर लास्ट में बच गए थे तो मैंने एक ही दिन में सारे लेक्चर्स को देखकर उसके अच्छे से नोट्स भी बना लिए हैं। तो अब मेरे लिए ईजी है कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री को आराम से रिवाइज़ करती रहती हूँ। तो बस यही चीज़ आज मैं सोच रही थी कि मैं ज्योग्राफी के साथ करूँगी। और ये देखिए, आज मैं टाइमर लगाना ही भूल गई थी और पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि चलो टाइमर ऑफ करते हैं। और जब मैंने फ़ोन चेक किया तो मैंने देखा कि मैंने टाइमर लगाया ही नहीं है, बट कोई बात नहीं। अभी देखिए बज रहे हैं सुबह के 7:45 और अभी जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको अपना नोट्स थोड़ा दिखा देती हूँ। अभी मैंने केवल एक ही लेक्चर अटेंड किया था, तो बहुत ज़्यादा सर ने उसमें नहीं पढ़ाया था। इसके बाद अब मैं चली जाऊँगी किचन में किचन का काम करने के लिए। कल संडे था और कल मुझे बहुत सारा काम था, क्योंकि अभी कुछ अदरा चल रहा है। मुझे नहीं पता ये क्या होता है, बट मम्मी ने कहा था कि अदरा में हमें खीर पूड़ी और आम खाना चाहिए। अगर आप बिहार से होंगे तो आपको में भी ये पता होगा। तो बस आज मैं बना रही थी ओल की सब्ज़ी, इसे जिमीकंद भी कहते हैं, और साथ में खीर और इसके साथ दाल वाली पूड़ियाँ। और एक्चुअली खीर और दाल की पूड़ी मेरी फेवरेट है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे ये सारे डिशेस बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में। अभी देखिए, हमारे घर में लाइट कटा हुआ था तो मम्मी को मसाला सिलवट्टे पर पीसना पड़ गया, क्योंकि ओल की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मसाले लगते हैं। और ये जो सिलवट्टा है ना, ये आपको गांव के हर घर में कॉमन मिलेगा, बट मुझे नहीं लगता कि शहर में ये सबके घर में अवेलेबल होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में सिलवट्टा है या नहीं। और यहाँ पर देखिए, मेरी सब्ज़ी जो है एकदम अच्छे से फ्राई हो गई है और अभी मैंने हाफ़ ही फ्राई किया है, आधा मैं दोबारा से करूँगी फ्राई। और मैं हमेशा ना ओल को एकदम डीप फ्राई करके बनाती हूँ, इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो फाइनली फ्राइंग का काम हो गया है और अब मैं मसाले बनाने में लग गई हूँ। इसे मैं सरसों के मसाले के साथ बनाती हूँ और यकीन मानिए, आप भी अगर सरसों के मसाले के साथ इसे बनाएंगे ना तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। और एक तरफ मैंने मसाला भूनने के लिए रख दिया है और इधर मैं जो दाल मैंने बॉईल किया था उसे फ्राई करने जा रही हूँ, क्योंकि दाल वाली पूड़ी भी तो बनानी है। और मम्मी जी वहाँ इंडक्शन पर खीर बना रही हैं। तो इस तरह से हम दोनों एकदम मिलकर बहुत सारा काम कर रहे थे। और मैं आपको सच बता रही हूँ, आज बहुत ही ज़्यादा काम था। इतना ज़्यादा काम था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और बहुत ज़्यादा थक गई थी, इस वजह से आज तो मैंने एक्सरसाइज भी स्किप कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी कल मैंने 700 कुछ कैलोरीज बर्न की थी। तो उस वजह से पैर में भी थोड़ा सा स्ट्रेन आ गया था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज एक्सरसाइज भी थोड़ा स्किप कर देते हैं ताकि बॉडी को रेस्ट मिल जाए। कल ना मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मेरे एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि दी आपको पढ़ते पढ़ते बोरिंग नहीं लगता क्या। तो देखिए, पढ़ाई एक ऐसा काम है ना जिसको आप थोड़ा देर करेंगे तो आप सच में बोर हो ही जाएंगे। तो मैं भी बोर हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है। और इनफैक्ट हमारा जो दिमाग है ना, वो जो भी मेहनत वाला काम है उसको करते करते बोर हो ही जाता है। अगर आपको एक्सरसाइज भी करनी है, आप 2 से 3 दिन कीजिए, उसके बाद आप एकदम स्किप कर देंगे, क्योंकि दिमाग की कंडीशनिंग ही ऐसी है कि उसको हर दिन कुछ नया चाहिए। और फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि हाँ ठीक है, अभी तो बोरिंग फील हो रहा है, बट अगर पढ़ना है तो पढ़ लूँ, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम का मौसम तो हर टाइम नहीं आता है ना। इसी वैकेंसी के लिए कितने सारे लोग 4-5 साल से वेट कर रहे थे, और अब जब वैकेंसी आई है तो अभी इन सब फालतू चीज़ों के बारे में क्यों सोचना कि मुझे तो बोरिंग फील हो रहा है, मुझे तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। अब जितना इन सब बातों पर ध्यान देंगे ना, उतना ज़्यादा आप ये सब फील करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ। अगर मुझे बोरिंग फील होता है तो मैं सोचती हूँ पढ़ना है यार, पढ़ लो, चलो अभी बोर होने का टाइम नहीं है। तो बस यही थॉट दिमाग को 5-6 बार देती हूँ, तब फिर उसके बाद ऑटोमेटिक पढ़ाई करने लग जाती हूँ। और अभी तो बहुत सारी वैकेंसीज़ भी आ रही हैं, जैसे चंडीगढ़ पीआरटी की वैकेंसी आई है, इसके अलावा एएमआरएस की भी वैकेंसी आई है। तो आप सब देखिए कि धीरे धीरे वैकेंसीज़ आ रही हैं और बहुत सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं। तो इन सब का फ़ायदा अभी हमें उठाना चाहिए, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम ना बहुत दिन के बाद होता है। मीन्स कि अगर एएमआरएस की वैकेंसी अभी आई है तो फिर नेक्स्ट 2-3 साल के बाद ही आएगी। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। हाँ, बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि दी आप एएमआरएस में पीजीटी का फॉर्म क्यों नहीं फिल कर रही हैं। तो देखिए, मैंने मास्टर्स कंप्लीट नहीं
किया है, तो इस वजह से मैं पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। तो फाइनली सारा काम ख़त्म करने के बाद एंड में हम पूरियाँ तल रहे थे। मम्मी जी पूरियों में स्टफिंग कर रही थी और मैं पूरियों को तल रही थी। बट मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था क्योंकि मुझे थोड़ी साफ़ सफाई भी करनी थी और उन सब में भी मेरा बहुत सारा टाइम जो वो चला गया, क्योंकि संडे को स्पेशली मुझे घर का कोना कोना साफ़ करना होता है, क्योंकि पूरे वीक में मैं बहुत काम चलाओ साफ़ सफाई करती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना होता है। बट संडे को मैं ये चीज़ स्किप नहीं कर पाती। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने। और आज देखिए मैंने अपना ब्रेकफास्ट ऑप्शन कितना मस्त डिज़ाइन किया है। मैंने लिया है एक दाल पूड़ी। अगर मैं डाइट पे नहीं होती या फिर एक्सरसाइज नहीं कर रही होती तो मैं 2 दाल पूड़ी खाती, बट उसकी जगह मैंने एक ही लिया है। एक रोटी लिया है और साथ में मैंने अपना खीर जो है वो शुगर ऐड करने से पहले निकाल लिया था और उसमें मैंने जागरी ऐड कर दिया है। जब मैं यूट्यूब पर देखती हूँ तो बहुत बार इतना सारा कुछ बताते हैं कि आप ये खाइए वो खाइए। अगर उतना कुछ मैं अरेंज करने लग जाऊँ ना तो मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरा पूरा दिन यही सोचने में चला जाएगा कि मुझे आज क्या खाना है, कल क्या खाना है, परसों क्या खाना है। मैं क्या करती हूँ कि जो भी मेरे घर में अवेलेबल होता है उसी में से हेल्दी चूज़ करके खा लेती हूँ और देखते हैं कि ऐसे करने से वेट लॉस होता भी है या नहीं होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कुछ अरेंज नहीं कर सकती अपने डाइट रूटीन के लिए। तो फाइनली मैंने अपना सेकेंड स्टडी स्लॉट जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और सेकेंड स्टडी स्लॉट में मैंने जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ी थी उनको एक एक बार रीड कर लूँगी और एक एक बार रीड करने के बाद फिर मैं वीडियो देखने लग जाऊँगी ज्योग्राफी का। ये है मेरा थर्ड स्टडी स्लॉट और मैं आपको क्या ही बताऊँ, जब मैं टाइमर लगा के पढ़ती हूँ ना तो मेरे दिमाग में ऐसा होता है कि अच्छा 2 घंटे की पढ़ाई कर ली, चलो अब 10 मिनट आराम करते हैं। 2.5 घंटे की पढ़ाई कर ली, चलो अब आधे घंटे का रेस्ट लेते हैं। बट जब मैंने टाइमर नहीं लगाया है तो माइंड ऐसा कोई सिग्नल दे ही नहीं रहा था। मीन्स कि पढ़ते जा रही हूँ, ठीक है, बीच में मन कर रहा है तो थोड़ा सा मोबाइल देख ले रही हूँ, कुछ व्हाट्सएप पे थोड़ा सा अपनी बहन से बात भी कर ले रही हूँ और साथ में क्या कर रही हूँ कि पढ़ भी ले रही हूँ। तो इस तरह से माइंड को ना पता ही नहीं चल रहा कि मैंने कितने घंटे की पढ़ाई की है। तो आज मैंने ना रेस्ट किया ही नहीं दिन में। हमेशा मैं एक स्टडी स्लॉट के बाद रेस्ट करती हूँ, बट आज मैंने नहीं किया और यहाँ से मैंने ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखने शुरू कर दिए हैं। और मैं आपको क्या ही बताऊँ, आज मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बैक टू बैक देखे हैं और बहुत सारी पढ़ाई की है। टोटल 10 लेक्चर्स अटेंड किए हैं और सबके नोट्स भी बनाए हैं। और कल ना मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ज्योग्राफी का कैसा नोट्स बनाया है, क्योंकि एंड में मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया, वो है वायुमंडल। क्योंकि वायुमंडल ना बहुत इजी टॉपिक है। कम से कम तो मैंने केवीएस में भी 100 बार पढ़ा होगा, स्ट्रेटोस्फेयर और आयनोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बारे में और कुछ कुछ जो पर्यावरण से रिलेटेड है, क्योंकि इसका एक नोट्स मेरे पास है केवीएस वाला। तो फिर मैंने सोचा कि अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो एक लेक्चर मैंने छोड़ दिया, बाकी सारा मैंने कंप्लीट किया है। भारत की मृदा जो भी होती है वो उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा है, उसका भी पूरा नोट्स प्रिपेयर किया है। यहाँ पर ना हमारे घर में लाइट कट गई थी और रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो इस वजह से मैं हॉल में आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पर देखिए शाम हो गया था लिखते लिखते और वीडियो लेक्चर अटेंड करते करते, फिर भी मैं टॉर्च जलाकर पढ़ रही हूँ, क्योंकि आज मैंने ठान लिया था कि आज इस ज्योग्राफी को ना ख़त्म ही कर देना है। रोज़ रोज़ की टेंशन मुझे नहीं रखनी है। तो येस ऑफ कोर्स फाइनली मैंने ज्योग्राफी पूरा जितना भी सर ने पढ़ाया है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब बस एक ही बात की चिंता है कि मुझे इसे लर्न कैसे करना है। तो मैं इसे लर्न कैसे करूँगी, इसकी स्ट्रैटेजी भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद शाम में मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर आ गई थी घूमने के लिए थोड़ा, क्योंकि आपने जो गोवर्धन मंदिर का व्लॉग देखा था ना, उसी दिन मैं घर से बाहर निकली थी। उसके बाद मैं आज डायरेक्ट निकल रही हूँ। मीन्स कि इतने दिनों तक बीच में मैं कहीं नहीं गई हूँ घर से बाहर, सिर्फ घर में रही हूँ। तो ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा गांव और हम शहर से थोड़ा अंदर ही रहते हैं, आई मीन 10 किलोमीटर अंदर रहते होंगे। तो व्यू भी आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इस तरफ ना थोड़ी हरियाली ज़्यादा है। हाँ, बट इतना भी प्यारा गांव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों के साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। मेरी सासू माँ पढ़ी लिखी हैं इसलिए सपोर्टिव हैं और मुझे सपोर्ट करती है। बट अगर आप दूसरे घर की बात करेंगे तो वहाँ पर लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, जो कि मुझे सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और रास्ते में ही ना देखिए हम बारिश में एकदम भीगने लग गए थे, क्योंकि बारिश बीच में स्टार्ट हो गई थी। तो फाइनली हम एक रेस्टोरेंट में आ गए और हम यहाँ पर आए थे बारिश से बचने के लिए, बट फिर खाना तो ऑर्डर करना ही पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर मैं सोच रही थी कि मैं क्या ऑर्डर करूँ, तो लास्टली मैंने सोचा कि चलो मसाला डोसा ही खा लेते हैं, क्योंकि बाहर मुझे साउथ इंडियन फूड से ज़्यादा हेल्दी और कुछ लगता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा डोसा आ गया था और अभी मैं एंजॉय करूँगी फूड, और बहुत दिनों के बाद बाहर का कुछ खा रही हूँ तो सच में बहुत मज़ा आ रहा था।
फाइनली हम बुक स्टोर पर भी गए थे और 1-2 बुक्स मैंने खरीदी हैं। ये मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कौन से बुक्स खरीदी हैं स्पेशली बीपीएससी के लिए। और अब मैं आपसे अपनी कुछ सेल्फीज शेयर करूंगी, तो आप मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी और मेरा ड्रेस कैसा था। तो बस आज की व्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के व्लॉग के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।